हाय बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोजगार दिशा 07 में। आज हम फिर से एक नई पोस्ट के साथ आए हैं जिसकी वैकेंसी आउट हो चुकी है। और मोस्टली जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी, जो भी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है। ठीक है, ग्रेजुएशन पास वाले बच्चे हैं तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखिए इसकी जो क्राइटेरिया है, इसमें कम से कम 6,715 प्लस भर्तियाँ निकली हैं। और साथ ही आपको बताना चाहूँगी मैं, इसमें बहुत सारे जो बैंक हैं वो इसमें इंक्लूड है, तो वो बैंक के कुछ नाम भी आपको सजेस्ट करूँगी मैं, कौन कौन से बैंक इसमें हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब देखिए, इसमें भर्ती हमें पता चलेगा कब है नोटिफिकेशन। हम बात करेंगे सिलेबस, एज क्राइटेरिया और एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे आगे चल के। देखिए, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है 1 जुलाई को ओपन हो चुका है। लास्ट डेट जो है वो रजिस्ट्रेशन की 21/7/2026 है। ध्यान से, क्योंकि पहले ही दिन निकल चुके हैं। प्रीलिम्स इसका देखिए, प्रीलिम्स मेन और उसके बाद आपका पर्सनल मतलब इंटरव्यू होता है। पहले प्रीलिम्स होता है फिर मेंस होता है। जो प्रीलिम्स होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। ठीक है, जो मेन आपकी जो मेरिट लगती है वो आपकी मेंस पे लगती है। ठीक है, यहाँ पे जो ये जो है ना आपका एग्जाम मंथ है, ये कि कब एग्जाम होगा इसका। आप किसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें। प्रीलिम्स आपका अगस्त में होगा, मेंस आपका अक्टूबर में होगा, रिजल्ट आपका नवंबर, और पर्सनालिटी टेस्ट और जो इंटरव्यू होता है वो भी आपका नवंबर में हो जाएगा। ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो जो बेसिक पे है वो 48,000 है। ठीक है, इन हैंड जो आपको बेसिक पे मिलता है। लेकिन अगर हम टोटल एचआरए की बात करें, जो अलाउंस मिलती हैं, इसके अलावा एचआरए भत्ता वगैरह जो भी है, उसको अगर मिला के बात करें तो 60 से 70 हज़ार तक आपको सैलरी मिल सकती है 1 मंथ की। एज क्राइटेरिया आपकी क्या रहेगी, 20 साल। ठीक है, और मैक्सिमम कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल। मतलब ज़्यादा 40 तक होना चाहिए, 20 साल के आप होने चाहिए, 20 से 40 के बीच में एज आपकी होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी है, ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल, और जो PWD है उनको 10 साल की छूट इसमें मिलती है। आप देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप 21/7/2026 तक ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएट होने चाहिए इन एनी स्ट्रीम, यानी कि आप किसी भी उसमें ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, जनरल, ओबीसी और EWS के लिए 850 रुपये, और SC ST और PW के लिए 175 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस जाएगी जो फॉर्म भरते हैं। फिर आपका है प्रीलिक्स। जो प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन इसकी जो आपकी सिलेबस है वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ें आपका आता है इसमें प्रीलिम्स में, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं देखिए इसमें। प्रीलिम्स में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसमें 3 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के, और आपके 20 मिनट में आपको इसको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के, इसको भी आपको 20 मिनट में सॉल्व करना होता है। ठीक है, रीजनिंग जो एबिलिटी है ये 35 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, और 20 मिनट में इसको भी आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं आपके 100 मार्क्स के, और 60 मिनट में इसको आपको करना होता है। 1/4 की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्वालिफाइंग नेचर का आपका ये एग्जाम रहने वाला है। मतलब ये जो प्रीलिम्स है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब हम चलते हैं अगले पैटर्न पे, जिसमें आपका मेंस का एग्जाम आता है। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस होते हैं। इसमें आपका मेंस में आपका देखिए रीजनिंग आता है, 40 क्वेश्चन आते हैं 60 मिनट में आपको करने होते हैं। सॉरी, 40 क्वेश्चन आते हैं और 60 मार्क्स के होते हैं, आपको 45 मिनट में इसको कवर करना होता है। ठीक है, फिर आपका जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग और ये सब इंक्लूडिंग RBI सर्कुलर जो भी चीज़ें आपकी आती हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के, और 35 मिनट में आपको उसको सॉल्व करने होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी आती है, 40 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, 20 नंबर के आते हैं ये, और 35 मिनट में इसको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, डाटा एनालिसिस और DI जो आपका आता है, ये 40 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें से। 45 मिनट में आपको इसको सॉल्व करना होता है। सबके लिए टाइमिंग आपकी अलग से ही इसमें होती है। टोटल आपके 170 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, और 160 मिनट में आपको इसको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, इसके साथ आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आता है, यानी कि जो ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन का आता है जिसमें आपको लिखना होता है। ये कितने होते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं 25 नंबर के, साथ ही आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। फिर जब आपका ये हो जाता है, मेंस भी हो जाता है, तो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है जिसमें इंटरव्यू और फाइनल मेरिट लगती है। इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन इसमें
इंटरव्यू होता है, फिर आपकी फाइनल मेरिट लगती है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो कहीं भी किसी भी चीज़ में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड हो चाहे पोस्ट से रिलेटेड हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ जो बैंक है इसमें, इसके अलावा भी और भी बैंक है इससे जुड़े हुए। ठीक है, और मैंने कुछ ही बैंक आपके सामने रखे, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये कुछ बैंक हैं जो एग्जाम्पल के तौर पे हैं, इसमें आपको कार्य करना पड़ेगा। और इसके अलावा भी और भी प्लस में बैंक हैं जिनकी वैकेंसी इसी के अंदर ही निकली है, तो आप इसकी तैयारी करें अभी से। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।